पास भी आते हैं, कहा सर कोई सेटिंग वेटिंग होता है क्या आपके यहाँ? सुनते हैं बड़ा रिजल्ट होता है। एक बच्चा बंगाल से आ गया, कहता है सर सुनते हैं आपके यहाँ ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, सर कितना पैसा लगेगा बोलिए ना, हम 2 कट्ठा खेतों बेच के दे देंगे। तो पवित्र चीज़ों को एक साथ मिलाने की कोशिश है ये मेरी, और कोशिश किए हैं हम कि 2 अच्छी चीज़ों को एक साथ लाएंगे तो कुछ अच्छा ज़रूर हो जाएगा। जय हिंद, सूर्योदय रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज अब हम आए हुए हैं गंगा घाट और हमारे साथ हैं जो गुरुओं का गुरु कहते हैं रेलवे का, वो मेरे साथ गुरु जी हैं इसके झा सर। पहले सूर्योदय रिपोर्टर में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अच्छी चीज़ों को बिहार में परोस रहे हैं। सर ये बताइए, आपका इतना क्रेज क्यों है सर रेलवे को लेकर के खास? देखिए, मेरा क्रेज़ नहीं है ये जो आप कहिएगा आपका नाम क्यों है इतना। मेरा नाम नहीं है, मेरे काम का नाम है। तो कुछ काम ऐसा कीजिए कि आपके काम का नाम हो जाए, आपका नाम अपने आप हो जाएगा। जहाँ तक हम सुने सर, यहाँ के बहुत सारे लोग जो प्रिपरेशन करते हैं वो बोलते हैं ना कि अगर जो साइंस पढ़ लोगे, मुख्यतः साइंस इसके झा सर से, तो दरोगा वाले बैच भी बहुत सारे पढ़ते हैं आपके सर, साइंस लेकर के पटना में हम देखते हैं। और वो बोलते हैं साइंस पढ़ लिया तो कोई चीज़ दूसरा चीज़ पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है। साइंस ना बड़ा प्यारा सा सब्जेक्ट है। साइंस को जीने की ज़रूरत है। साइंस अगर आप पढ़ते हैं ना, तो साइंस एक ऐसी चीज़ है कि एक बार आप पढ़ लीजिए, उसके बाद लास्ट जब आपकी अर्थी उठेगी तभी वो आपके पास से जाएगा। बड़ा प्यारा सा सब्जेक्ट है, बस उसको समझने की ज़रूरत है। और बच्चे चूँकि समझ में आता है, उनकी बातें उनके तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं और बच्चे बहुत प्यार देते हैं। इसके लिए बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये बताइए सर, जैसे अभी गंगा घाट पे आप आए हुए हैं, तो गंगा घाट ही क्यों चुने? शिक्षा की पवित्रता को गंगा की पवित्रता से मिलाने की कसम खाई थी हमने, इसीलिए मैंने गंगा किनारे को चुना। आप पूरे बिहार में सबसे पवित्र स्थान क्या मानते हैं, तो आपको लगेगा गंगा का किनारा। और सबसे पवित्र स्थान चीज़ है शिक्षा। तो आप बेहिचक बोलते हैं सर, आप डरते क्यों नहीं हैं? अगर जो रेलवे के लिए मुद्दा उठाते हैं, स्टूडेंट गरीब हित के में आप काम करते हैं कहीं ना कहीं, तो एकदम डायरेक्ट बोलते हैं, आप डरते क्यों नहीं हैं सर? आपका जहाँ तक हम लोग वीडियो देखे हैं। सांच को आँच कैसा? अच्छा, जब गलत करेंगे नहीं तो झुकेंगे क्यों मेरे दोस्त? अगर हम गलत करेंगे तब तो झुकेंगे। और हम अगर सच्चे हैं, हम अपनी ईमानदारी से पढ़ाते हैं, हम अपनी ईमानदारी से इनकम टैक्स देते हैं, ईमानदारी से जीएसटी पे करते हैं, तो हम किसी से के बाप से नहीं डरते हैं। हमको किसी से डरने की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए कि हम सारी चीज़ें ईमानदारी से करते हैं। बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी है, जब तक ज़िंदा रहेंगे तब तक अपनी ईमानदारी को बरकरार रखेंगे। बहुत सारा लोग को कहना है कि पब्लिसिटी पाने के लिए कहीं ना कहीं ये गंगा घाट पे आते हैं, उसका राज क्या है सर? देखिए, पब्लिसिटी लोकप्रिय होना, लोग कहते हैं लोकप्रिय होना चाहते हैं क्या, तो बड़ा प्यारा सा शब्द है लोगों का प्रिय होना। हम हमेशा यही बात कहते हैं कि लोगों का प्रिय होने में समस्या क्या है? आप नहीं चाहते हैं लोकप्रिय होना, हम नहीं चाहते, कौन नहीं चाहता है लोकप्रिय होना, लेकिन उसके लिए आपको अच्छा अच्छा काम करना होगा। आप दूसरे के प्रिय तब हो सकते हैं जब आप कुछ अच्छा काम कीजिएगा। तो पहले आप अच्छे अच्छे कामों को कीजिए, आप हमारे भी प्रिय हो जाइएगा, आप सबके प्रिय हो जाइएगा। ये तो अच्छी बात है। लोगों का प्रिय होना कौन सी गलत बात है? तो हम लोग प्रिय होना चाहते हैं, हम पॉपुलर होना चाहते हैं। हम तो सबको कहते हैं आप भी पॉपुलर हो जाइए। पॉपुलर होना गलत बात थोड़े है। पॉपुलर होना गलत बात, पॉपुलर आप तब होइएगा जब आप अच्छा काम कीजिएगा। और गलत काम करके पॉपुलर होना चाहते हैं तो वो फिर आपका रास्ता होगा, मेरा रास्ता नहीं है। एक कहावत है, मध्य काव्य लिखने के क्रम में कुछ बीत गई कुछ बात गई, जीवन जीने की तैयारी में सारा जीवन बीत गया। अच्छा सर ये बताइए, जैसे अभी आप लोग प्रिपरेशन करवाते हैं सर रेलवे को मुख्यतः लेकर के, जहाँ तक आपका क्रेज हम देखे हैं, तो सर आप एकदम इतना अच्छा सटीक क्यों पढ़ाते हैं कि लोग आप ही को फैन ज़्यादा मानते हैं सर रेलवे में? देखिए, है क्या, ऐसा नहीं है, सभी गुरुजी अच्छा पढ़ाते हैं, जितने भी गुरुजन हैं सब। सर ज़्यादा लोग अगर जो पूछा जाए कि रेलवे, तो इसके झा सर होता क्या है कि अब पता नहीं क्यों इतना प्यार बच्चे देते हैं, कोशिश करते हैं हम इनके प्यार को समेटने का। कहीं ना कहीं क्वेश्चन आउट का करवा देते हैं सर। नहीं देखिए, ये तो फिर बच्चे ऐसा कहते हैं कि बहुत बच्चे मेरे, ये सब फालतू के भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। हम बच्चों के साथ रहते हैं, उनके लिए मेहनत करते हैं, वो मेहनत करते हैं। 98% उनका योगदान होता है, 2% मेरा योगदान होता है, और हम कोशिश करते हैं उनको उनकी मंजिल तक पहुँचाने का। ये वो परिंदे हैं जिनको उड़ना आता है, हिम्मत की ज़रूरत है, तो वही हिम्मत हम देने का काम करते हैं। बाकी उड़ान इनको खुद भरने आता है, ये उड़ना जानते भी हैं, बस इनको थोड़ा सा हिम्मत की ज़रूरत होती है, वही देने का काम करते हैं। सर आज के डेट में जैसे ये बुकलेट होगा तो इसका कुछ ना कुछ तो कॉस्ट पड़ता ही होगा सर। कॉस्ट कितना पड़ता है सर? और इतना हित में काम करते हैं तो उसके लिए क्या सुझाव है सर? देखिए, 13 से 14 रुपये के आसपास इसका खर्च पड़ता है।
तो हम उतना कैपेबल हैं, हम उतना कमा लेते हैं कि ये पैसा हम पे कर सकें। और मेरा मानना है समाज का पैसा समाज में चला जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जब आप कभी जाइएगा, यहाँ श्मशान घाट है, वहाँ आप जाइएगा, वहाँ लिखा हुआ है तेरी आखिरी मंजिल तो मैं था, बस आने में देर लगा दी। अच्छा, मतलब आखिरी मंजिल वही है सबका। तो पैसा 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 नहीं करना है। ये समाज का, ये पैसा मेरा नहीं है जो हम इन पर खर्च कर रहे हैं। मेरा ही कोर्स जब ये लोग 100, 200, 500 रुपये में ख़रीदते हैं, वो पैसा जो मेरे पास कलेक्ट होता है उसी में से मैं खर्च करता हूँ इन लोगों के लिए। मेरा मानना है समाज का पैसा समाज में पहुंचना चाहिए, और जो हमारे यूज़ का पैसा है मैं वो रख लेता हूं, बाकी जो समाज के लिए जितना होना चाहिए उतना करने की कोशिश करता हूं। सर बिहार में तो कहीं न कहीं जाति जनगणना होता है सर, कहीं न कहीं रामचरितमानस पे बात होता है सर, ये ऐसा क्यों होता है सर? पढ़ाई पे बात क्यों नहीं होता है? सरकार पढ़ाई पे मुख्य ध्यान क्यों नहीं देती है सर? देखिए, शिक्षा पे बात करना होगा। आप जब इन लोगों को देखिएगा तो एक OMR भरने में इन लोगों को दिक्कत होती है, तो ये इनकी दिक्कत नहीं है। इनको कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो ये इनका प्रॉब्लम नहीं है, ये इनकी स्कूली व्यवस्था का प्रॉब्लम है। सारा दोष हम सरकार पे नहीं मरते हैं। मेरा मानना है कि हमारे चाचा, फूफा, मामा, वो जो टीचर बन के बैठे हुए हैं और सैलरी ले रहे हैं, सबसे बड़ा दिमाग तो वो हैं। अगर सबसे पहले उनके मोरल वैल्यू पे काम करना चाहिए। जो उनका मोरल वैल्यू अगर जगेगा तो इनका भविष्य अपने आप जग जाएगा। सरकार तो पैसा खर्च करती ही है। सरकार को अगर आप देखिएगा, सरकार पैसा खर्च करती ही है, लोगों का भी तो दोष है। आज आपके मामा, चाचा, फूफा जो स्कूल में टीचर बन के बैठे हुए हैं और वो अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ आराम की मुद्रा में रख रहे हैं और वो बच्चों के लिए एकदम काम नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो दीमक बनकर समाज को खा रहे हैं, बच्चों को खा रहे हैं, उनके मोरल वैल्यू को जगाने की ज़रूरत है। हर जगह संस्कार शालाएँ खोलने की ज़रूरत है, हर जगह मोरल वैल्यू को इन्हेंस करने के लिए चीज़ों को खोलने की ज़रूरत है। और जब तक वो नहीं खुलेंगी, जब तक लोगों का मोरल वैल्यू ठीक नहीं होगा, सरकार छोड़ दीजिए, भगवान जी भी आ जाएंगे तो ये समाज कभी नहीं बदल सकता है। समाज को बदलना है तो सरकार के साथ साथ खुद को भी बदलना होगा। अच्छा सर, अभी वैकेंसी रेलवे का कब आएगा सर, ALP का? और ग्रुप डी में इतना लेट क्यों है सर? नहीं, ग्रुप डी की तो ज्वाइनिंग अभी DV चल रही है सर, मगर फिर कब आएगी ये सब थोड़ा सा तो देखिए 2023 में आपको सारी वैकेंसियां 2023 के मिड ऑफ द 23 और लास्ट ऑफ मतलब एंडिंग ऑफ द 23 आपको सारी वैकेंसियां देखने को मिल जाएंगी। जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उठो, जागो, चल पड़ो अपनी मंजिल की ओर, क्योंकि 2023 इज़ अ डायमंड ईयर फॉर ए स्टूडेंट के लिए डायमंड ईयर है। हमेशा पॉजिटिव विचारधारा के साथ आगे बढ़िए, निगेटिविटी से दूर रहिए और अपनी मंजिल के तरफ कदम बढ़ाइए। अच्छा है ना सर कि जो मुद्दा लिया जाता है कहीं न कहीं, सर आगे जाके आप पॉलिटिक्स में ज्वाइन कीजिएगा कि नहीं? अगर जो कहीं न कहीं शिक्षा मंत्री आपको बना दिया जाए तो आप क्या क्या सुधार कीजिएगा हित में? हम तो पूरा बदल देंगे, हमें पूरा सिस्टम में बदल देंगे। आप ये समझिए, पता नहीं, मतलब एक इच्छा होती है। हम ये नहीं, हमको पॉलिटिक्स से हम अलग हैं। पॉलिटिक्स में हम आए नहीं आए तब भी बदल देंगे। हमको पॉलिटिक्स की ज़रूरत नहीं है। आई एम कैपेबल फॉर दैट। मैं अपने आप को उस योग्य बना लूँगा कि मैं अकेले इस बिहार को बदलने में अपना योगदान दे दूँगा। इसलिए मुझे ऐसा नहीं कि मुझे आप शिक्षा मंत्री बनाइएगा तब मैं बदलूँगा। आप विश्वास कीजिए, अभी मेरे जीवन में बहुत सारे पल आने बाकी हैं। हर पल का प्रयोग करूँगा और इस बिहार को कुछ ना कुछ दे के मरूँगा। ऐसे में मरने वाला नहीं हूँ। विवाद को लेकर के सर, इस पे आपका क्या सलाह है? स्टूडेंट को क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं सोचना चाहिए सर, वो बताइए थोड़ा। देखिए, स्टूडेंट को सिर्फ़ और सिर्फ बेरोजगारी के बारे में सोचना चाहिए कि उसको कैसे दूर करना है। आप आइए, हर दिन बेरोजगारी रूपी इस पत्थर पे एक हथौड़ा मारिए अपने ज्ञान रूपी हथौड़े से। आप देखिए, आपकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी और एक दिन आपके जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें आएंगी। कलम को ब्रह्मास्त्र बनाइए, कुछ मत सोचिए, कुछ मत सोचिए, सिर्फ और सिर्फ कलम को ब्रह्मास्त्र बनाइए। एक दिन आपकी फतह निश्चित है। एक दिन आपको समाज रिकॉग्नाइज करेगा और एक दिन सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएगी। प्रॉब्लम मत हाईलाइट कीजिए, सॉल्यूशन हाईलाइट कीजिए। एक दिन आपके जीवन में भी कुछ उजियार। हमारे SK झा सर कहीं ना कहीं रेलवे गुरु कहा जाता है इनको, और ये बहुत ही मशहूर हैं रेलवे के लिए, तो ये विख्यात हैं। इनका खैर कोई जोड़ नहीं है। थैंक यू सर बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। और